हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, प्रश्नावली हमारी 4.2 चल रही है। पुरानी बुक में तो 4.3 है ये, और नई बुक में 4.2 होगी, क्योंकि वो सिलेबस से हट गई है। जो पुरानी बुक में 4.2 है वो हट गई है, ठीक है ना। तो पुरानी बुक में वैसे तो 4.3 है और नई बुक में क्या है 4.2। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे हमारे? कल 4 हो गए थे। चलिए भैया ध्यान दीजिए, 5वां क्वेश्चन एक बार पढ़िए बुक में। यदि शीर्ष 2-x 5-4 K4 वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई है हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 4 पार्ट दे रखे। ए में क्या दिया इन्होंने 12, बी में क्या दिया -2, सी में क्या दिया -12 -2 12 -2। तो ये देखना कौन सा ऑप्शन सही है। तो लिख देंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा 35 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा 35 वर्ग इकाई। जिस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पता हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा, +-1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3। कल भी कराया मैंने इस तरह का क्वेश्चन। 1 1 1 इज इक्वल टू कितना 35। 2 को इधर ले जाएंगे, 35 दूनी 70, तो यहाँ प्लस माइनस रहेगा। x1 का मान बोलना, ये x1 और ये y1 x2 y2 x3 और कितना y3। x1 का मान बोलो 2 5 K, y1 बोलो -6 4 4 1 1 1 इज इक्वल टू कितना 35। वो चलिए हाँ 2 की गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब इसका विस्तार कर दीजिए R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है। तो लिख देंगे इसमें R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है। करिए भैया विस्तार, गुड़िया बोलना विस्तार। तो ध्यान देना, सबसे पहले किसके लिए देखना होता है हमें भाई, किसके सापेक्ष विस्तार कर रहे R1 के। तो पहले किसके लिए देखेंगे 2 के लिए। अब देखिए 2 के लिए कैसे देखते हैं, ध्यान देना। 2 के नीचे का ढक लेते हैं, 2 के सामने का ढक लेते हैं। इसकी इसमें गुना, इसकी इसमें गुना। हाँ बोलो गुड़िया क्या आएगी? हाँ 4 -4 4 भाई पहले वाले के लिए तो चिन्ह कैसा लेते हैं प्लस, दूसरे वाले के लिए माइनस। माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 6। तो 6 के नीचे के ढकेंगे और 6 के सामने के ढकेंगे, ठीक है। गुड़िया तुम ही बोलो, तुम ही बोलो। समझ ना आए तो बता देना, कोई बात नहीं। हाँ कितना कैसे पहले, हाँ इसकी इसमें करेंगे, ठीक है। वहीं पे रोक देना जहाँ समझ ना आए। फिर भैया 1 के लिए देखेंगे। हाँ 1 के लिए तुम ही बोल दो क्या क्या आएगा, क्या मैं ढकूंगा नहीं, तुम ही बताओ क्या क्या आएगा। हाँ ढकना पड़ेगा ना, इसके लिए देखना 1 के लिए, ठीक है। तो 1 के नीचे का और 1 के सामने का ढक देंगे, ये ढक दिया। हाँ अब कितना नमस्ते। पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस का चिन्ह लगा के इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं आई समझ में अभी बात? आ गई? बताओ तो कितना आएगा।
ठीक 20 माइनस 4k। ठीक है, दोबारा से बताओगी तुम्हें। यहाँ पे कितना आएगा प्लस माइनस। ठीक है, दोबारा से तुम ही बताओगी। पहले किसके लिए देखना हमें, 2 के लिए। ठीक है भाई, 2 के लिए देखना, सब पीछे भी ध्यान दो। 2 के लिए देखना तो 2 के इधर के ढकेंगे और सामने के ढकेंगे। कितना 4 माइनस 4। अब भाई पहले तो यहाँ प्लस लेते हैं, फिर यहाँ पे कितना माइनस, और फिर कितना लेते हैं प्लस। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का कितना 6। तो 6 के लिए इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, गुड़िया तुम भी ध्यान दो। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 और माइनस कितना आएगा k। 5 माइनस कितना k। अब इसके लिए देखना, वही 1 के लिए देखना, तो 1 के इधर का ढक लेते हैं, वैसे ढक लेते हैं 20 माइनस 4k। 1 के लिए 20 माइनस 4k इज इक्वल टू कितना 70। ठीक है, तो बाहर तो कितना प्लस माइनस 4 में 4 0 हो जाएगा ये। ठीक है, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करना 30 माइनस करना प्लस माइनस 4k बराबर कितना 30 और 20 50। प्लस माइनस तो है ये बाहर 50 है ना, माइनस 6k माइनस 4k माइनस कितना 10k इज इक्वल टू कितना 70। यहाँ से कॉमन कितना आ रहा 10 कॉमन आ रहा है ना, तो प्लस माइनस मैंने 10 कॉमन ले लिया। बताइए क्या बचेगा 5 माइनस के इज इक्वल टू कितना 10 को बटे में भेज देंगे। हाँ, कितना बच जाएगा, और एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। ठीक है, करिए। हाँ, प्लस माइनस का चिन्ह क्यों आता है, देखो ये भाई क्षेत्रफल जो होता है हमेशा कैसा होता है, प्लस का होता है। तो ये कह रही है प्लस माइनस क्यों आया। भाई एक बात देखो, सपोज यहाँ पे हमने इसका क्षेत्रफल निकाला और क्षेत्रफल मान लिया सपोज माइनस 20 आ गया, कितना आ गया, और क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए हमेशा प्लस का। तो बाहर क्या चाहिएगा हमें माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और मान लिया प्लस का आ गया तो बाहर क्या चाहिएगा प्लस 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 प्लस, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये k पे डिपेंड करेगा। भाई एक बात देखो, सपोज हमने ये मान लिया भाई किसी का क्षेत्रफल k ही आ गया, सपोज किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया k का मान सपोज -5 हुआ, k का मान कितना हुआ, तो बाहर क्या होना चाहिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और k का मान 5 हुआ तो क्या होना चाहिए प्लस, तो इसलिए प्लस माइनस लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका पता नहीं हमें प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो इसलिए हमने बाहर कैसे ले लिए, दोनों ही ले लिए, प्लस का भी और माइनस का भी। ठीक है, चलो पहले इतना कर लो, फिर एक बार प्लस का चिन्ह एक बार माइनस का चिन्ह लेके के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे, तो उसमें से पता लग जाएगा कौन सा ठीक है। ठीक है, करिए। चलिए तो पहले इसको 70 से ना भाग दे दीजिए ना, तो बाहर क्या रह जाएगा प्लस माइनस 5 माइनस के इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 7। एक बार कैसा चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो कितना आ जाएगा 5 माइनस के इज इक्वल टू 7 माइनस के 5 माइनस वो 7 माइनस 5 माइनस के बराबर -2, -2 नहीं आएगा 2 आएगा, तो कितना आएगा -2। एक बार कैसा चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, तो अब क्या ये वाला माइनस लेना भाई, क्या आएगा माइनस का आएगा ना
5 माइनस के इज इक्वल टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाएंगे कि इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है 7 + 5 12, ठीक है। तो आता है कि के मान बता दीजिए क्या क्या आ गया। आता है के बराबर, एक तो 12 आ गया और एक -2, एक तो 12 आ गया और एक कितना, कौन सा सही है, डी पार्ट सही है, ठीक है। चलिए उपसारणिक और सहखंड भी पढ़ लेंगे। वैसे तो ये सिलेबस से मैं दे नहीं रखी, पर छोटी सी एक्सरसाइज है, आगे भी कहीं इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। उपसारणिक और सहखंड है ना, हाँ तो शायद मैंने देखा नहीं उसमें, इसके बाद था, इसके बाद जो सिलेबस में लिखा हुआ था तुम्हारी सैखंडज लिखा हुआ, पर सैखंडज में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उपसारणिक और सैखंड भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लिखेंगे अब उपसारणिक। चलिए तो उपसारणिक समझिए, उपसारणिक क्या होता है। उपसारणिक, किसी सारणिक का उपसारणिक निकालते हैं हम। सारणिक मतलब किसी अवयव का उपसारणिक निकालते हैं, किसी सारणिक, जैसे कोई एग्जाम्पल से समझाऊं, यदि हमारे पास कोई डेल सारणिक है 1 5 3 2 6 5 3 2 1, भाई पहले वाले एलिमेंट को बोलते हैं A11, यहाँ को लिख देता हूँ साइड को, पहले वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं A11, इसको A12 A13 A21 A22 A33। पहले एक बार परिभाषा देखो, सारणिक के अवयव AIJ का उपसारणिक एक सारणिक है जो IV पंक्ति और JV स्तंभ जिसमें AIJ स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव AIJ के उपसारणिक को MIJ द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे हमें इसका क्या निकालना, उपसारणिक निकालना, किसका निकालना A11, किसका उपसारणिक निकालना, इस वाले 1 का निकालना। A11 बराबर 1 का क्या निकालना, मुझे उपसारणिक निकालना, उपसारणिक। AIJ के उपसारणिक को किससे डिनोट करते हैं, तो इसके उपसारणिक को किससे डिनोट करेंगे, 1 1 है तो M11 से डिनोट करेंगे। तो ये कह रहा उसी पंक्ति को, मतलब IV पंक्ति और JV स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है। तो जैसे भाई A11 है तो पहली पंक्ति को हटा दो, पहले स्तंभ को हटा दो, को हटा के बताना क्या प्राप्त होगा, कितना 6 5 2 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके इसका मान निकाल सकते हैं, कितना आएगा वैसे, कितना आएगा -4। अब यदि मुझे इसका निकालना, किसका A12 बराबर कितना 5, कितना A12 बराबर कितना का क्या निकालना, उपसारणिक, उपसारणिक किससे डिनोट करेंगे, M12 है ना, किसे डिनोट करेंगे M12 बराबर, ज़रा देखना भाई इसी पंक्ति को और इसी स्तंभ को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, मतलब हटा दो। आगे ना समझ में क्या नज़र आ रहा, 2 5 मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू, फिर यदि मैं इसका निकाल लूँ उपसारणिक, यानी कि किसका A13 कहते हैं इसको, बराबर किसके है 3 का क्या निकालना मुझे, उपसारणिक निकालना।
किससे डिनोट करेंगे? एम। भाई इसके लिए देख रहे, इसके लिए जब इसके लिए देख रहे तो इसको हटा दो और इसको हटा दो, उसी पंक्ति को हटा दो और उसी, ठीक है, पहले लिख दो जो भी दिख रहा तुम्हें। क्या दिख रहा? 2 6 3 2। कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर किसका निकालना? A21 का। फिर किसका निकालना? A21 के लिए इस पंक्ति को, ठीक है। हाँ गुड़िया तुम बोलना इस 2 के लिए क्या आएगा, इसका उपसारणिक क्या आएगा? इसका सामने का ढक देंगे, इसको ढक देंगे। हाँ सही है भाई, तुम भी ध्यान देना। इसके लिए इसे ढक देंगे, इसे ढक देंगे, कितना दिखेगा? 5 3। अब जैसे इसके लिए देखना 6 के लिए, तो 6 के लिए देखना तो मतलब इसे ढक दो और इसको ढक दो। क्या नजर आ रहा? 1 3। अब जैसे 5 के लिए देखना, किसके लिए देखना? 5 के लिए। आपके तुम बोलना 5 के लिए। 1 5 3 2। पीछे तुम बोलना 3 के लिए बोलना। हाँ 5 3 6 5, ठीक है, ठीक है। अब क्या तुम बोलना 2 के लिए। 1, हाँ ठीक कहा इन्होंने, 1 3। अभी ढकना पड़ेगा भाई, 2 के लिए देखना ना, 2 के लिए से ढक दिया और ये ढक दिया सारा। बताना। अच्छा ये दिख नहीं रहा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। 2 5, ठीक है। तुम बोलो 1 के लिए। 1 5 2 6। निकल जाएंगे सब उपसारणिक। करिए। निकाल लोगे ना भाई सबके, या एक दो और बताऊं? चलिए इसका देखूं, इसका बताना मुझे, नेक्स्ट वाले का। नेक्स्ट वाला कौन? 2। इस 2 का मान क्या है? A21 है ना। A21 इज इक्वल टू कितना? 2 का क्या निकालना मुझे? उपसारणिक। किससे डिनोट करते हैं इसको? M21। क्या क्या दिखाई दे रहा? 5 3, तो इसके लिए ना 5, हाँ 5 3 2 1। इसे सोल्व कर सकते हैं। 5, फिर किसका निकालना? A22 ना। A22 बराबर कितना का? उपसारणिक। किससे डिनोट करेंगे? M22 से। बोलो क्या दिखाई देगा? 1 3। आगे होगा अब तो, समझ है ना, हो जाएंगे अब तो, सारे कर लोगे, करो। और इसके बाद चलिए, तो उपसारणिक की बात हो गई। अब सेकंड कोफैक्टर्स की परिभाषा देखिए। देखिए सेकंड कोफैक्टर क्या होता है? एक अवयव Aij का सेकंड, जिसे किससे व्यक्त करते हैं? Aij। उपसारणिक को तो किससे डिनोट करते थे? Mij से। सेकंड को किससे डिनोट करते हैं?
ए आई जे से, और ए आई जे का जो मान होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ठीक है। और ये एम आई जे क्या है, ए आई जे का क्या है, ये उपसारणिक। तो बड़ा आसान सा यही भी ऐसे ही, जैसे मुझे 1 का क्या निकालना, सेकंड निकालना, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये A11 एलिमेंट है। 1 का क्या निकालना मुझे, आपके सेकंड निकालना, तो साथ में आएगा -1 की पावर, -1 की पावर कितना, आई प्लस जे, उसके लिए आई का मान कितना 1। भाई आई का मान 1 क्यों है, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या होता है, आई का मान 1, जे का मान 1, फिर इसके बाद क्या आता है, आई का मान, जे का मान 2, आई का मान 1, ए 2 1, आई का मान 2, समझ गए ना, A2 3, A3 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 3 इसका निकालना, तो -1 की पावर कितना आएगा, 1 + 1, और इसे ढक लेंगे, इसे ढक लेंगे, साथ में क्या नज़र आएगा, 5 6 8 9, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 2, सम संख्या है, विषम संख्या, सम है तो प्लस का आएगा, ठीक है। और इसकी इसमें 1 आ जाएगा, इसकी इसमें गुना करेंगे, कितना 45, ठीक है, कितना कितना बच गया, -3। अभी 2 का निकालना, किसका निकालना, 2 का क्या निकालना, सेकंड निकालना, 2 का सेकंड, ठीक है। ये तो सिलेबस में है, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज तो, और एक बार मैं और चेक कर लूँगा, क्योंकि अभी नई बुक शायद आप लोग ले लीजिए, नई बुक वैसे तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे फिर बार बार सिलेबस नहीं देखना पड़ेगा। 2 का सेकंड निकालना, तो बताओ कोई -1 की पावर क्या लेंगे, क्योंकि ये कितना होता है, आई का मान, जे का मान, -1 की पावर, इसके लिए 2 के लिए, साक्षी अब तो आगे समझे, प्रेमानंदी से कहा तुमने, यस सर, अब ये आया नहीं, इसका मतलब भाई 2 के सामने का ये ढकेंगे और ये ढकेंगे, कितना 4 6, ये -1 की पावर 3, माइनस आएगा ना, मल्टीप्लाई करना, 36 -42 घटाना 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलो तुम बता ही दो एक बार, 3 का क्या सेकंड, बोलो, हाँ 3 का स्तंभ, पहले तो -1 की पावर लेना इसमें, भाई ढकेंगे तो बाद में इसको, पहले तो -1 की पावर करना। अब जी -1 की पावर क्या करें बताओ, हाँ तुम बताओ, हाँ 1 + 3 नहीं है, 1 + 3 कैसे आ गया, आगे तो बताओ, आगे बता दो मुझे क्या आएगा, एक मिनट ये नहीं बताने दो, घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ बोल दो ऐसे 4 5 ऐसे डर के बोलने की जरूरत नहीं है, फटाफट बोलो 4 5 जो आता है 7 8, ठीक है, तुम ही बोलना आपके। 4 का सेकंड बताना, 4 का सेकंड किससे डिनोट करेंगे वैसे इसको, ए, वो मैंने इनका डिनोट नहीं किया है, डिनोट भी कर दो, ये किससे डिनोट हुआ था, A11 है ना, A11 बराबर, ये यहाँ पे लिख दो है ना, थोड़ी जगह बनाऊँ, 2 का सेकंड था, डिनोट किससे करेंगे, 2 का
1 2, थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। 3 का सेकंड किसे डिनोट करेंगे? जिया तुम बोलो, इसे किसे डिनोट करेंगे? A13। इनके पीछे मत बोलो जो ये बोल रहे तुम वही बोल लो मत। हाँ 4 का सेकंड, हाँ A21, हाँ आगे भी बोल दो, आगे भी बोल ही दो। -1 की पावर, हाँ बिल्कुल सही है। सबको आ रहा भी समझ में? 2 3 8 9। जिया तुम बोलो 5 के लिए। 1 3, और पहले -1 की पावर बोलना, मतलब पहले तो इसका संकेत बताना क्या आएगा। यहाँ को कहीं को लिखता हूँ जगह सी, भाई मुझे लिखना 5 का क्या लिखना है मुझे? पहले तो ये बताओ इसे डिनोट किससे करेंगे? इन्हें बोलने दो भैया, पीछे मत बोलो। हाँ जी बोलो, A22 से। A22, अब बताओ इज इक्वल टू 2 + 2, इससे जितना यहाँ है ना, -1 की पावर 2 + 2, आगे बोलो। ओ 2 + 2, हाँ सॉरी 1379, सही है भाई। 1379 कर लोगे अब तो, बाकी सब कर लोगे ना, करिए। चलिए तो प्रश्नावली 4.3, पुरानी बुक में 4.4 है, नई बुक में क्या होगी ये 4.3। पहले का फर्स्ट पार्ट में इस सारणी के अवयवों के क्या निकालने हमें? उपसारणिक और सेकंड लिखिए। तो सबसे पहले उपसारणिक निकालिए इसके अवयवों के। इसका पहले किसका निकालिए? 2 का क्या निकालिए? उपसारणिक। किससे डिनोट करेंगे? M11। यहाँ देखो भाई, 2 के इधर का ढक लेंगे, इधर का ढक लेंगे, क्या नजर आ रहा? तो कितना आ जाएगा? 3। फिर किसका निकाल लो? -4 का क्या निकाल लो? उपसारणिक। किससे डिनोट करेंगे? M12। आया नहीं समझ में? इसके लिए इसे ढकेंगे, क्या आएगा? फिर किसका निकालना? 0 का है ना? क्या 0 का उपसारणिक? उपसारणिक किसे डिनोट करेंगे इसको? M21 इज इक्वल टू कितना आएगा? -4। फिर किसका निकालना? 3 का क्या निकालना? उपसारणिक। M22 कितना आया? 2। अब 2 का क्या निकालना? सेकंड। तो लिख दो 2 का किससे डिनोट करते हैं? A11 से। -1 की पावर बोल लो पहले, आगे भी तुम्हें समझ में भाई 1 1 है तो 1 + 1 आएगा। और इसके लिए बताओ क्या आएगा? 3 प्लस का 3 आएगा, माइनस के 3 आएगा भाई। 2 है इसकी, -1 की पावर, तो प्लस का कितना आएगा? फिर क्या लिखेंगे? -4 का क्या लिखेंगे? सेकंड को किससे डिनोट करते हैं? A12 से। -1 की पावर बोलना, 1 + 2 इंटू में बोल लो 0। कितना आएगा? 0। हाँ -4 के लिए, -4 नहीं। फिर कितना? 0 का क्या? सेकंड। किसे डिनोट करेंगे?
ए 2 1 कितना, हाँ -4 कितना आ गया, प्लस के, फिर क्या लिखेंगे 3 का सेकंड, A22 कितना, A22 मतलब मान कितना आएगा, -1 की पावर 2 + 2 × 2। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये दे दिया 3/3 का, भाई पहले तो 1 का निकाल लेंगे। अब 1 तो कई जगह दे रखे इन्होंने, 2-3 जगह दे रखी, तो हम पहले कौन से का निकाल रहे, A11 इसका निकाल रहे, और इसका पहले क्या निकाल लेंगे, का उपसारणिक। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं भाई, या तो तुम ये लिखते कि 1 का उपसारणिक। अब 1 का उपसारणिक का मतलब पता नहीं कौन से का, वैसे तो समझ ही जाएगा वो, वैसे तो कि हाँ भैया पहले तो किसका निकालना होगा, पहले वाले का ही निकालना होगा, पर फिर भी थोड़ा सा इसको ऐसा लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। यानी कि इस वाले का बराबर कितना आएगा, ठीक है भाई, 1 0 0 1 कितना आया, 1 - 0 1, फिर किसका निकाल रहे, A12 बराबर किसका, का क्या, तो मतलब ऐसा लिख देना, इसका नाम पता लग जाएगा कि कौन से वाला 0 ये, का उप सारणिक। इसे डिनोट भी कर दिया करो भैया, किसे डिनोट करा, इसको, या नहीं भी लिखते वो समझ जाएगा, इससे भी समझ जाएंगी। ये यदि तुम ऐसे लिखते हो सीधा सीधा, क्या लिखते हो, 1 का उपसारणिक, तो M11 से पता लग जाएगा कौन से का निकाला, ये किसका निकाल रहे। हाँ, यदि ऐसा नहीं लिखते तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताओ कितना आया, 0 0 0 1 0 - 0 0, फिर किसका निकाल लेंगे, समझ गए अब तो, है ना, हो जाएगा, है ना। कौन सा, सेकंड, इस फर्स्ट का सेकंड, वो तो पार्ट, वो भी करना तो यही है इसमें भी, नहीं होगा तो कोई नहीं, करा दूंगा, सेकंड पार्ट भी है तो ऐसा ही, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, करा देंगे इसको, ठीक है, बाकी कल करेंगे।